पाषाण में स्पंदित शिव की ऊर्जा, एलोरा के कैलाश मंदिर की अमर कथा। भारतवर्ष की यह पावन भूमि अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ के कण कण में भगवान शंकर का वास माना जाता है। सनातन धर्म के इतिहास में वैसे तो कई विशाल और भव्य मंदिरों का वर्णन मिलता है, लेकिन जब बात एक ऐसे निर्माण की आती है जो विज्ञान, समय और मानवीय क्षमताओं को भी चुनौती दे दे, तो पूरी दुनिया की नजरें महाराष्ट्र की धरती पर जाकर टिक जाती हैं। वहां सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसा अकल्पनीय अजूबा खड़ा है, जिसे देखकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक और इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये है एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है जिसे ईंट, गारे या पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया हो। दुनिया का हर निर्माण जमीन से शुरू होकर आसमान की तरफ जाता है। पहले नींव डलती है, फिर दीवारें और अंत में छत। लेकिन महादेव का ये कैलाश मंदिर धरती का एकमात्र ऐसा विशाल ढांचा है जिसे आसमान से जमीन की तरफ, यानी पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर तराशा गया है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण के पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण और शिव भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाने वाली कथा छुपी हुई है। ये कथा 8वीं शताब्दी की है, जब दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का गौरवशाली शासन था। उस समय वहां के राजा कृष्ण प्रथम थे। राजा कृष्ण अपनी प्रजा के अत्यंत प्रिय थे और वे तथा उनकी पत्नी रानी मणिका दोनों ही भगवान आशुतोष के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सुख और शांति से बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक राजा कृष्ण प्रथम एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए। राज्य के बड़े बड़े वैद्यों, राज्याचार्यों और धन्वंतरी के समान ज्ञान रखने वाले चिकित्सकों ने उनका उपचार किया, जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, लेकिन राजा की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। एक समय ऐसा आया जब लगने लगा कि प्राण अब उनके शरीर का साथ छोड़ देंगे। अपने पति को इस तरह मृत्युशैया पर देखकर रानी मणिका का हृदय विदीर्ण हो गया। जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो गए, तो रानी ने उसी परम शक्ति की शरण ली जो काल के भी काल है, महाकाल। रानी ने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने महादेव के समक्ष एक अत्यंत कठोर और भावुक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे नीलकंठ, हे मृत्युंजय, यदि मेरे पतिदेव इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तो मैं आपके सम्मान में एक ऐसा विशाल और अद्भुत मंदिर बनवाऊंगी जिसकी भव्यता की तुलना तीनों लोकों में किसी से न की जा सके। और हे भोलेनाथ, जब तक मैं उस मंदिर का शिखर यानी उसका कलश अपनी इन आंखों से नहीं देख लूंगी, तब तक मैं अपने मुख में अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। भगवान आशुतोष तो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार से ही पिघल जाते हैं। रानी के उस कठोर संकल्प और सच्चे आंसुओं ने चमत्कार कर दिया। कुछ ही दिनों के भीतर राजा कृष्ण प्रथम की सेहत में अप्रत्याशित सुधार होने लगा और देखते ही देखते वे पूरी तरह से रोगमुक्त हो गए। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई, उत्सव मनाए जाने लगे। राजा के स्वस्थ होने के बाद अब रानी को अपना वह कठोर व्रत पूरा करना था। राजा कृष्ण ने तुरंत राज्य के सबसे महान वास्तुकारों, शिल्पकारों और मूर्तिकारों को अपने दरबार में बुलवाया। जब राजा ने उन्हें रानी के संकल्प के बारे में बताया कि उन्हें एक अत्यंत भव्य शिव मंदिर बनाना है और रानी मंदिर का कलश देखने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगी, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शिल्पकारों के मुखिया ने हाथ जोड़कर और कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन यह असंभव है। एक विशाल और भव्य मंदिर के निर्माण में कम से कम 10 से 15 वर्ष का समय लगेगा। निर्माण की विधि के अनुसार पहले नींव रखी जाएगी और कलश सबसे अंत में स्थापित होगा। यदि रानी साहिबा कलश देखने तक अन्न ग्रहण नहीं करेगी, तो इतने वर्षों तक उनका जीवित रहना किसी भी तरह संभव नहीं है। ये सुनकर राजा और रानी दोनों गहरे संकट में पड़ गए। एक तरफ रानी का वह पवित्र संकल्प था जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता था, और दूसरी तरफ विज्ञान, समय और मानवीय सीमाओं की कठोर सच्चाई थी। ऐसा लगने लगा कि रानी को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। जब हर तरफ निराशा का अंधकार छा गया, तभी पैथन प्रतिष्ठानपुर से एक अत्यंत कुशाग्र और देवतुल्य वास्तुकार दरबार में उपस्थित हुआ। उस वास्तुकार का नाम था कोकासा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। कोकासा ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं आपको वचन देता हूं कि रानी साहिबा को मात्र 1 सप्ताह के भीतर मंदिर का शिखर दिखाई दे जाएगा और वे पूरे सम्मान के साथ अपना व्रत पूर्ण कर सकेंगी। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो काम 15 साल में नहीं हो सकता था, वह 1 हफ्ते में कैसे संभव था। कोकासा कोई साधारण वास्तुकार नहीं था। उसने अपनी टीम के साथ एलोरा के विशाल पहाड़ों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने वास्तुकला के सारे नियम ही पलट दिए। उसने पत्थरों को नीचे से ऊपर की ओर जोड़ने के बजाय एक पूरे के पूरे विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटने का निर्णय लिया। कोकासा और उसके सैकड़ों कारीगरों ने पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर अपनी छेनी और हथौड़े चलाने शुरू किए। दिन रात एक करके मात्र कुछ ही दिनों की अथक मेहनत के बाद उन्होंने उस पहाड़ की चोटी को तराश कर एक अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर के कलश का आकार दे दिया।
जब रानी को पालकी में बिठाकर वहां लाया गया और उन्होंने पहाड़ के ऊपर उकेरा गया वह दिव्य शिखर देखा तो उनकी आंखें खुशी और भक्ति के आंसुओं से छलक उठी। रानी ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और अपना कठोर व्रत खोलकर अन्न ग्रहण किया। लेकिन ये तो केवल एक शुरुआत थी। असली महाकाव्य तो अब पत्थर पर लिखा जाना था। कलश के बन जाने के बाद कोकासा और उसके कारीगरों ने पहाड़ को नीचे की तरफ काटना जारी रखा। उन्होंने छत तराशी, फिर खंभे, फिर मंदिर के भीतरी हिस्से, विशाल मूर्तियां और सबसे अंत में मंदिर का फर्श। इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए उस पहाड़ से लगभग 4 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया था। बिना किसी 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के, उन शिल्पकारों के दिमाग में पूरे मंदिर का एक सटीक ब्लूप्रिंट छपा हुआ था। एक भी गलत चोट पूरी इमारत को नष्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की। कई दशकों तक पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर इस काम में लगे रहे और अंततः जो बनकर तैयार हुआ वह साक्षात पृथ्वी पर उतरा हुआ कैलाश पर्वत ही था। जब आप इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो इसके रहस्य और भव्यता आपको अचंभित कर देते हैं। मंदिर के निचले हिस्से को तराशकर जीवन से भी बड़े आकार के हाथियों की एक पूरी कतार बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव का ये पूरा मंदिर इन विशाल पाषाण हाथियों की मजबूत पीठ पर ही टिका हुआ है, जो शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 2 विशाल ध्वज स्तंभ हैं, जो उसी एक चट्टान का हिस्सा हैं। मंदिर की दीवारों पर एक तरफ महर्षि वाल्मीकि की संपूर्ण रामायण और दूसरी तरफ वेद व्यास जी का संपूर्ण महाभारत इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि पत्थर की वे आकृतियां सजीव जान पड़ती हैं। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध नक्काशी रावण अनुग्रह मूर्ति है, जिसमें लंकापति रावण को अहंकार में चूर होकर कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है और महादेव अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा देते हैं, जिससे रावण तड़प उठता है। रावण के चेहरे की वह पीड़ा और ऊपर बैठे शिव पार्वती की असीम शांति, सब कुछ एक ही पत्थर में इतनी जीवंतता से दर्शाया गया है कि देखने वाला ठगासा रह जाता है। मुख्य गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जहां का शांत और ऊर्जावान वातावरण सीधे आत्मा को छूता है। इस मंदिर की महानता केवल इसके अकल्पनीय निर्माण में ही नहीं, बल्कि इसके अविनाशी होने में भी है। समय का पहिया घूमा और भारत पर विदेशी आक्रांताओं के काले बादल छा गए। वर्ष 1682 में मुगल बादशाह औरंगजेब को इस मंदिर की भव्यता और प्रसिद्धि के बारे में पता चला। हिंदू वास्तुकला से नफरत करने वाले औरंगजेब ने ठान लिया कि वह इस मंदिर का नामो निशान मिटा देगा। उसने अपने 1000 सबसे मजबूत सैनिकों को भारी हथौड़ों, छेनियों और लोहे की छड़ों के साथ एलोरा भेजा और आदेश दिया कि इस कैलाश मंदिर को जमींदोज कर दो। वे 1000 सैनिक दिन रात उस मंदिर को तोड़ने में लग गए। लेकिन वह मंदिर कोई आम इमारत नहीं था जिसे ईंटें निकालकर गिरा दिया जाए, वह तो एक ही अखंड पहाड़ था। पूरे 3 साल तक औरंगजेब की सेना हथौड़े बरसाती रही। उनके हथियार टूट गए, सैनिक थक कर चूर हो गए, लेकिन वे उस मुख्य मंदिर को तनिक भी हिला नहीं सके। वे केवल कुछ मूर्तियों को खंडित करने और कुछ हाथियों की सूंड तोड़ने में ही सफल हो पाए। अंततः 3 साल की घोर निराशा के बाद औरंगजेब को हार माननी पड़ी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जिस निर्माण की रक्षा स्वयं महादेव की ऊर्जा कर रही हो, उसे नष्ट करना इंसानों के बस की बात नहीं है। आज भी एलोरा का वह कैलाश मंदिर उसी शान, उसी अजेयता और उसी भव्यता के साथ खड़ा है। यह मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये रानी मणिका के अटूट प्रेम, कोकासा की दिव्य बुद्धिमत्ता और अनाम कारीगरों के पसीने से सींचा गया वह महाकाव्य है, जो सदियों तक मानवता को भगवान शिव की महिमा का स्मरण कराता रहेगा। जो भी भक्त वहां जाता है, वह अनायास ही पुकार उठता है, हर हर महादेव।